हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नवीन तिवारी। फिजिक्स के एमसीक्यूज क्वेश्चंस की वीडियो यहाँ पर बन रही है। फर्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर कुछ हमने लिए हुए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इमेज शोज ए सर्किट डायग्राम। यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बना हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर R1 और R2 टू रेजिस्टेंस हैं, और ये यहाँ पर वोल्टेज इन अंदर यहाँ से जा रही है रेजिस्टेंस, और यहाँ से आउट बाहर आ रही है, V वोल्ट है। ये पोटेंशियल डिफरेंस V है। व्हाट इज बीइंग मेजर्ड यूजिंग द वोल्टमीटर। तो यहाँ पर एक वोल्टामीटर लगा हुआ है। क्या मेजर करता है वोल्टामीटर? वोल्टामीटर मेजर करता है वोल्टेज। वोल्टामीटर क्या मेजर करता है? जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के बीच कितनी वोल्टेज फ्लो हो रही है वो मेजर करता है वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। किसमें लगाते हैं? सर्किट में पैरेलल में लगाया जाता है। और अमीटर को, जो अमीटर क्या मेजर करता है? अमीटर करंट मेजर करता है। इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट है, इसमें कितनी करंट है, इसको मेजर करने के लिए हम अमीटर लगाएंगे। बट अमीटर इसमें अगर लगाना होगा तो अमीटर लगेगा आपका इन सीरीज में। कभी भी अमीटर को पैरेलल में नहीं जोड़ा जाता है, पैरेलल में वोल्टमीटर को जोड़ा जाता है। तो कह रहा हूं, व्हाट इज बीइंग मेजर्ड यूजिंग द वोल्टमीटर? करंट इन द सर्किट, रॉन्ग। वोल्टेज इन द सर्किट, सर्किट में कितनी वोल्टेज है ये भी नहीं बताएगा। द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, रजिस्टर के बीच कितनी वोल्टेज है ये बताएगा हमें वोल्टमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा सी। फर्स्ट का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। इन रजिस्टर द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, ये दो रजिस्टर R1 और R2 है, इनके बीच में कितनी वोल्टेज है ये हमें बताएगा वोल्टमीटर, जो हमने लगा रखा है। और वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन द सर्किट। हो जाएगा द वोल्टेज across the register, ये आपका मेजर करेगा वोल्टमीटर। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। सेकेंड है आपका, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, जिसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का जो सेकंड नाम है वह है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको और बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। अगर आपकी हिंदी मीनिंग होती है विशिष्ट, स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, जो कि रेजिस्टेंस जो कि करंट को रेजिस्ट करती है, करंट का विरोध करती है, वो रेजिस्टेंस कहलाता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है, या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जिसको बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहें या रेजिस्टिविटी कहें, एक ही चीज है। इट्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल, आपका मटेरियल किस चीज का बना हुआ है इस पर डिपेंड करेगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। जबकि रेजिस्टेंस जो है कई चीजों पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, बट रेजिस्टिविटी जो है नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करती है। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की, इसकी होती है ओम मीटर। और जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वो ऐसा यूनिट ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। इसको ऐसे इंडिकेट किया जाता है। तो नेचर ऑफ मटेरियल पर यूज करेगा, ठीक है। किस चीज का मटेरियल हमारा बना हुआ है उस पर डिपेंड करती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
और जो हमारा ऊपर वोल्ट मीटर जो था वोल्टेज को मेजर करता था, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, इलेक्ट्रिक पावर जो होती है P इज इक्वल टू क्या रहता है W/T, वॉट वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, यूनिट टाइम में कोई भी हमारा अप्लायंसेस कितना वर्क कर रहा है, यदि एक बल्ब जल रहा है तो यूनिट टाइम में कितने देर तक इसको हम जला रहे हैं, उस पर डिपेंड करती है पावर। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड वोल्ट एम्पियर। देखो यहां पर वॉट W वर्क इसकी यूनिट जो होगी P इज इक्वल टू W/T। W की यूनिट होगी आपकी किलोवाट, आवर्स। अगर टाइम को आप आवर में लेंगे तो यहां पर इसको वॉट में लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल पावर में ऑल्सो ऑफ इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको हम किलोवाट आवर्स में, क्योंकि टाइम को यदि आवर्स में लिखा जाएगा, यदि टाइम को आवर्स में लिखेंगे तो वर्क जो है किलोवाट में आएगा, किलोवाट आवर्स। KWH इसको लिखा जाता है KWH, जिसको सेकंड फॉर्म इसको बोली जाती है यूनिट इलेक्ट्रिकल पावर की, या तो यूनिट बोलते हैं किलोवाट आवर्स। किलोवाट आवर्स और यूनिट दोनों सेम चीज है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी किलोवाट आवर्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, 2 बल्ब आर रेटेड। 2 बल्ब हैं, एक बल्ब में 40 वॉट एंड 220 वोल्ट लिखा हुआ है। एक बल्ब में लिखा है, एक बल्ब ये हो गया और एक बल्ब आपका ये हो गया। इस वाले बल्ब पर लिखा है 40 वॉट 220 वोल्ट, और इस वाले पर लिखा है 60 वॉट एंड 220 वोल्ट। अब हमें बताना है कि इनके द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेज, रेजिस्टेंसेस का क्या रेशियो इनका होगा। रेजिस्टेंसेस में रेशियो निकालने के लिए जैसे कि हमारा एक फॉर्मूला होता है R इक्वल टू V²/P। ठीक है, इससे आप पहले इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। V² हो जाएगा 220²/P। P मीन्स 40, ये वॉट में जो है पावर कहलाती है। ये 220 वोल्ट, ये तो वोल्टेज हुई, पावर हाउस से जो वोल्टेज आती है 220 वोल्टेज आती है। चाहे आप 40 वोल्ट का बल्ब जलाओ या 60 वोल्ट का बल्ब जलाओ, ये फिक्स रहेगा 220। चाहे आप 1000 वोल्ट का बल्ब भी जलाओगे, वोल्टेज 220 वोल्ट ही रहेगी, फिक्स रहती है, ये पावर हाउस से आती है। तो R1 फर्स्ट के लिए तो ये हो गया, एंड R2 सेकंड के लिए आपका हो जाएगा 220²/60। अब इनका रेशियो निकालना है, R1 और रेशियो मतलब अपॉन करना, R1/R2 कर देंगे तो 220²/40/220²/60, तो ये रिवर्स हो जाएगा 220² पर, जैसे कि फ्रैक्शन रिवर्स हो जाती है, आप लोगों को पता होगा। 220 का स्क्वायर ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, तो 3:2। तो R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू आपका आ गया 3:2। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। Now question number 5, the least resistance obtains by using 2 ohm, 4 ohm, 1 ohm and 100 ohm। यदि हम 2 ohm, 4 ohm, 1 ohm और 100 ohm के रेजिस्टेंस को किस सीरीज में यहाँ पर ज्वाइन करें, जोड़ें, जिससे कि उसका रेजिस्टेंस कम से कम आए। तो कम से कम रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, इन पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल। पैरेलल सीरीज में जब रेजिस्टेंसों को यहाँ पर जोड़ा जाता है, जब उनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में होता है, रेजिस्टेंसों का कॉम्बिनेशन 2 तरीके से होता है, इन सीरीज और इन पैरेलल। इन सीरीज में तो बहुत ज्यादा होता है, R1 + R2 + R3, क्योंकि सीधे ही जुड़ जाते हैं। इन पैरेलल में रेसिप्रोकल में जुड़ते हैं,
तो इन सीरीज में जब बहुत रेजिस्टेंसों को जोड़ा जाता है तो उसका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस, जिसको हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, और टोटल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, वो जो होता है इनमें जो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा, जैसे 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम और 100 ओम, उससे भी कम होगा अगर जब आप उसको पैरेलल में संयोजन करेंगे, उसका कॉम्बिनेशन क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक तो आप सीधे इसको कर सकते हैं कि सबसे लीस्ट क्या है इसमें 1 ओम, तो उससे भी कम, इसका ऑप्शन सी आने वाला है। मैं आपको इसको करके भी दिखाता हूं। सपोज आपने पैरेलल में इनको संयोजन कर दिया, तो पैरेलल में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/1 प्लस 1/100, एंड इसका 100 इज एलसीएम 50 एंड 25 100 and 1, तो देन 1/R इक्वल टू 150 175 176/100, अगर 100 से आप इसको करेंगे तो 1.76, ये तो रॉन्ग आ रहा है, इसको दोबारा देखते हैं अभी। तो इसमें आएगा जैसे 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/1 प्लस 1/100, कहीं 2 से 50 टाइम्स, 4 से 25 एंड 1 से 100, 120 100, ठीक है, 150, ठीक है। 1/R इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, सॉरी 176 डिवाइडेड बाय 100, एंड R इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल कर दो फिर से, तो ये जाएगा 100/176। अगर 176 से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका आ गया 50, अगेन 44 एंड 25। अगर हम इससे डिवाइड करेंगे 44 से इसको, तो 0. ये आएगा आपका 5 30, 0.75 लगभग, जो कि लेस देन 1 है, जो कि सबसे कम रेजिस्टेंस हमारा है, उससे भी क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो लीस्ट इसमें क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन जब रेजिस्टेंस में क्या किया जाता है, तो उसका जो टोटल रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आता है, उन सारे पैरेलल रेजिस्टेंस में जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में संयोजन किए हुए जुड़े हुए हैं, सबसे कम जो रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम आता है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, लेस देन 1 ओम। तो फर्स्ट का आपका आंसर आ जाएगा सी। सेकंड, हाउ मच मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड इफ द करंट इज डबल। यदि हम करंट को डबल कर दें तो हीट क्या होगी, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। जूल्स लॉ क्या कहता है, जूल्स लॉ ये कहता है H is directly proportional to I square, H is directly proportional to R and H is directly proportional to T। आप करंट को डबल करेंगे तो हीट डबल होगी, हीट भी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तब भी हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब भी हीट बढ़ेगी। तो H इज इक्वल टू आपका होता है, इन तीनों से मिला के जूल्स लॉ बनता है, H इज इक्वल टू बन गया I स्क्वायर RT, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। चलो हम पहले फर्स्ट देते हैं, हाउ मच मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड इफ द करंट इज डबल। अभी हमारा करंट डबल नहीं है, फर्स्ट केस में हमने ये ले लिया। सेकंड केस में इफ करंट इज डबल, तो देन करंट I इज इक्वल टू 2I। करंट डबल होगी तो क्या हो जाएगी, I आपकी क्या हो जाएगी, 2I हो जाएगी। इफ करंट इज, तो देन H2 इज इक्वल टू I की जगह 2I आप रखेंगे, 2I का स्क्वायर RT एंड H2 इक्वल टू 4I स्क्वायर RT, 4I स्क्वायर RT। अब ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। हमने H1/H2 कर लिया, H1/H2, तो H1 हो गया आपका I स्क्वायर RT डिवाइडेड बाई 4
आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी कैंसिल हो जाएगा, तो H2 इक्वल टू 4H1, H2 इज इक्वल टू 4H1। तो अब जो हीट प्रोड्यूस होगी वो पहले वाले हीट से 4 टाइम्स होगी, 4 इंटू H1, पहले H1 थी अब 4 इंटू H1 आ गया, तो 4 टाइम्स का मतलब ये है ऑप्शन सी, 4 टाइम्स द ओरिजिनल अमाउंट, 4 टाइम्स द ओरिजिनल अमाउंट। सी इज करेक्ट, आंसर सी इज करेक्ट। चलो इसको हटा देते हैं फिर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज। अब वोल्टेज देखिए क्या होती है, वोल्टेज होती है V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने पर जितना वर्क करना पड़ता है वो क्या कहलाता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। अब विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज, वोल्टेज V इज इक्वल टू W अपॉन Q एंड V इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ W वर्क जूल एंड Q इज इक्वल टू, ऐसे चार्ज की यूनिट होती है कूलम, बट यहां पर कूलम हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको आपको देखना है। Q इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है I इंटू टी, इसको आप लिख लेंगे I इंटू टी में। फिर देखिए क्या बनता है, जूल करंट की एम्पियर इंटू सेकेंड, तो क्या हो गया जूल एम्पियर सेकेंड, कहीं पर दिखाई दे रहा है जूल एम्पियर सेकेंड। ये हो गया आपका वर्क डन अपॉन करंट इनटू टाइम, हाँ वर्क डन अपॉन करंट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, सॉरी इसमें यूनिट नहीं पूछ रहा था, ये आपसे यूनिट नहीं पूछ रहा है, सिर्फ इसका मीनिंग पूछ रहा है, वोल्टेज को कौन सी चीज वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है। वैसे वोल्टेज इक्वल टू V इज इक्वल टू यही होता है W अपॉन Q। अब W अपॉन Q तो यहाँ पर है नहीं, W का मतलब होता है वर्क डन, वर्क डन अपॉन Q मतलब चार्ज, तो Q को हम लिखते हैं I इंटू टी, Q इज इक्वल टू होता है हमारा I इंटू टी, तो I को कहते हैं करेंट और T को कहते हैं टाइम। तो ये भी हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, वर्क डन अपॉन करेंट इंटू टाइम। ठीक है, वर्क डन इंटू चार्ज गलत है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता तो ये भी हो सकता था इसका। ठीक है, वर्क डन इंटू टाइम ये भी गलत है क्योंकि टाइम नीचे आता है, एंड वर्क डन इंटू चार्ज ये सब गलत है, तो फर्स्ट ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, द रेजिस्टेंस व्हिच VI ग्राफ इज गिवन बिलो, कि एक रेजिस्टेंस का VI ग्राफ यहां पर दिया हुआ है, तो इसमें इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हमारा क्या होता है V is directly proportional to I। ओम्स ने क्या कहा था, पोटेंशियल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसमें बाद एक कांस्टेंट इसमें क्वांटिटी आती है R, एंड देन R इज इक्वल टू आपका हो जाता है V अपॉन I। अब आप चेक करिए रेजिस्टेंस क्या होगा, जब आपका V3 था तो तब करंट 5 थी, तो 3 अपॉन 5, एक तो रेजिस्टेंस ये हो सकता है, दूसरा 6 अपॉन 10 करिए, ये भी वही आएगा, इसलिए तो कांस्टेंट है, R इज कांस्टेंट, तभी तो कह रहे हैं 3 अपॉन 5। फिर आप 9 अपॉन 15 करेंगे, ओम्स ने ये कहा था एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और वो कांस्टेंट क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। V और I के बीच जब भी ग्राफ खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, तो करेक्ट ऑप्शन इज V। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।